हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसेस। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज़ से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो हम आपका CTQ चला रहे हैं, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, जिसमें हम आपको मैथ के कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, उसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपको रिवाइज कराए जाते हैं। उस कड़ी में हम आगे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और कुछ कंसेप्ट आपके पास लेकर आए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा उसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे, और ये जो कंसेप्ट में यहाँ पर बताया जाएगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन वीडियो को शुरू होने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप सब्सक्राइब किए रखेंगे और बेल आइकन दबाए रखेंगे तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है वो आप तक पहुँचेगा, क्योंकि अब तैयारियां शुरू कर देने का सबसे सही वक्त है। काफ़ी समय बचा हुआ है और मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से, कि एक मैट्रिक्स दी हुई है और यहाँ पर पूछा है कि ये दिखाइए कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब आपके जो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ये दिखाइए कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। फिर मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया, जिससे आपको ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट पता लगे कि क्या होता है। आपको MCQ में वो कंसेप्ट पूछा जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट कंसेप्ट। लेकिन ऑर्थोगोनल को पढ़ने से पहले मैं 2-4 कंसेप्ट आपको और बताना चाहूँगा। सबसे पहला मैं जो मैट्रिक्स आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ इसी टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। वो होता है, सबसे पहले मैं बात करूँगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। तो आइडेम्पोटेंट की मैं बात करने जा रहा हूँ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको गिवन है मैट्रिक्स A, और ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो आपका फॉर्मूला होता है, जो आपका कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट तब होगी जब A² की वैल्यू A के इक्वल होगी। तो आप जैसे ही A इंटू A करोगे वो वापस A मिल जाएगा। उसी मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हो गया पहला आपका कंसेप्ट। चलिए बढ़ते हैं एक और दूसरे कंसेप्ट की ओर। आपने आइडेम्पोटेंट अभी समझ लिया। अभी मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, तो आई गेस कि मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोगों से मिलेगा। सेकेंड मैट्रिक्स जो हमें जानने की ज़रूरत होती है वो है इनवॉलेंट्री। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके MCQs बनते हैं। आपसे क्या पूछेंगे वो, ये कंडीशन जो अभी मैंने लिखाया कि A² इक्वल टू A वाली कंडीशन, ये आपसे पूछी जाएगी। अब जैसे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की बात होती है, तो इसमें क्या है, इसका आपको क्या है, एक मैट्रिक्स आपको दी रहेगी गिवन, एक मैट्रिक्स A दी हुई रहेगी आपको, और इसका जो कंडीशन होता है वो होता है कि जब आप A इंटू A करेंगे, यानी आप जब A² निकालेंगे तो वो किसके बराबर आता है? वो I के बराबर आता है। I क्या है? आपकी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, 2 कंसेप्ट आपने पढ़ लिए। तीसरा कंसेप्ट अगर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, तो तीसरा कंसेप्ट होता है निलपोटेंट का। मैं छोटे छोटे कंसेप्ट आप तक रख रहा हूँ। निलपोटेंट का, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट नाम से ही एक चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ पे निल लिखा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ज़ीरो से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है कि A की पावर K अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स A दी हुई है, ठीक है, तो A की पावर K ये हमेशा होएगा क्या? एक नल मैट्रिक्स होएगा। तो A की पावर K, जहाँ पर K क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, K क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो A की पावर K आपका क्या है? एक 0 के बराबर, यानी नल मैट्रिक्स के बराबर है। लेकिन A की पावर K-1 ये 0 के बराबर नहीं होता है। ये इसकी कंडीशन होती है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि A की पावर K जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, बट A की पावर K-1 ये 0 के बराबर नहीं होता है। अब आ जाते हैं जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऑर्थोगोनल के बारे में। ऑर्थोगोनल क्या होता है कि अगर आप A इंटू A ट्रांसपोज कर रहे हैं, A इंटू A ट्रांसपोज आप कर रहे हैं, तो वो आपका बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता है ऑर्थोगोनल का। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं? देखिए, बहुत सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे रिवाइज हो रहे हैं। आई गेस आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो ट्रांसपोज क्या होता है?
ट्रांसपोज ये होता है कि जो या तो रो को आप पूरे कॉलम में चेंज कर दीजिए या पूरे कॉलम्स को रो में चेंज कर दीजिए। जैसे ए मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है, अगर मैं इसका आपको ट्रांसपोज लिखना चाहूँ तो मेरे को मिल जाएगा ए ट्रांसपोज 1/3 ऐसे ही रहेगा। अब रो को मैं क्या है कॉलम में चेंज कर देता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा 1 2 2, ये देखिए 1 2 2, फिर 2 1 -2 यानी ये, और फिर -2 2 और -1, ये आपको इस तरह से चेंज कर दिया गया। अब मेरे पास ये एक ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैंने ए डैश भी लिख लिया है, यानी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी लिख लिया है। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो कंसेप्ट आपने सीख लिया है। अपनी कॉपी में आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करिएगा, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जिन लोग को आता है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ज़रूर करें, ज़रूर करने की कोशिश करें। आप a इंटू ए डैश करिए और देखिए ये i के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो वीडियो पॉज करके आप कर लीजिए, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ जिन लोग को नहीं आ रहा है। आपके सामने a एक मैट्रिक्स है, तो मैं लिख देता हूँ 1/3 दोनों में था, आपने देखा है। तो मैं इसको सीधे सीधे यहाँ पर मैं यहाँ पे 1/9 कर देता हूँ आसानी के लिए। तो ये हो गया 1/9 हो गया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा 1 2 2 2 1 -2 3 -2 और -1, ये तो ऐसे ही रहेगा। साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक और मैट्रिक्स। ये क्या था 1 2 2 यानी ए डैश 2 1 -2 -2 2 और -1। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि यहाँ का 1/3 कहाँ गया, ये 1/3 यहाँ पे जो लिखा था मैंने और ये 1/3 जो था, इन दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे 1/9 लिख दिया है। अब ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/9 तो रहेगा ही। आपको पता होता है कि ऐसे रो को पकड़ते हैं और ये कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है 9, यहाँ पे मिल जाता है 0 0। अपना आंसर मैच कर लीजिएगा जो लोग ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 9 0 0 0 9। और जब आप इस 9 को 1/9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। यानी हमने जो भी कंसेप्ट सीखा वो बिल्कुल ही सही है। तो आई गेस आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी आप लोग अपना जो है प्रैक्टिस शुरू कर दिए होंगे, तैयारियां शुरू कर दिए होंगे, जिनको भी 2024 का CUET देना है। अब अपनी तैयारी तो आप कर रहे हैं, लेकिन तैयारी को जज कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि आप जो है वो सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर एक हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है, जो कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्ट्यूसेस द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। मात्र 499 में ये आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आपको 200 से भी ज़्यादा आपको टेस्ट मिल जाते हैं। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है टेस्ट सीरीज़ से लास्ट ईयर। अभी जो रिसेंटली भी चल रहा है उसमें भी बहुत सारे बच्चे JNU में, DSC में, DU में, हर जगह जा रहे हैं। मतलब आप यूनिवर्सिटी सोचिए टॉप क्लास, वहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज़ के बच्चे ज़रूर आपको मिलेंगे। तो ज़रूर ज्वाइन करिए, अभी आपके पास बहुत सारा समय पड़ा हुआ है। जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उतनी जल्दी आप सारे टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अदरवाइज़ आप अगर लेट ज्वाइन करेंगे तो आपके पास समय कम होता है, आप अटेम्प्ट कम कर पाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा नुकसान होता है। तो इस बात को ज़रूर सोचिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्वर्स का है। इन्वर्स आपको फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए 2x2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको याद कर लेना चाहिए अगर आप आसानी चाहते हैं। तो चलिए मैं वो याद करा देता हूँ आपको। तो अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2x2 का, अगर आपको इन्वर्स याद है निकालना तो आपका समय बचता है। मान लीजिए एक ABCD करके एक मैट्रिक्स दी है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो ये होता है 1/AD - BC इंटू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये D हो जाता है और यहाँ पर A आ जाता है और इन दोनों पे निगेटिव साइन लग जाता है, यानी -C और -B। तो जब भी 2x2 के मैट्रिक्स को आपका इन्वर्स करना हो तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, आपका समय बचेगा और आप तेज़ी से क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, आई गेस इसको देखते ही बहुत सारे लोग अब सॉल्व कर दिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब फार्मूला अगर आपको याद है तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, फार्मूले में रखिए तो आपको सीधे सीधे क्या मिलेगा, 1/AD यानी -3 -5 × 10 यानी ये 1/13 मिला, तो 1/13 आएगा। और उसके बाद क्या हमने बोला था कि ये पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, तो ये 1 हो गया, यहाँ -3 आ गया और ये यहाँ पर निगेटिव साइन लग जाता है, -5 और -2। अब क्या है, अब आपका ये जब मल्टीप्लाई होगा -1/13 तो ये क्या करेगा, आप ऐसे आंसर चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर 1 5 2 3 किधर है, इसमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखिए अपर ऑर्डर, तो ये गलत है। सेकंड में आप देखते हैं तो 2 5 -1 ये भी गलत है। हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि और नीचे क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 1 और 3 का पोजीशन चेंज हो रहा था, तो आपकी कॉपी पे लिखा होगा मैट्रिक्स, वहाँ से आप अगर मैच करेंगे तो आप पाएंगे आपका फाइनल आंसर जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव आ रहा होगा, वो -1/13 था जो प्लस से मल्टीप्लाई होकर निगेटिव बना रहा था, बाकी जगह हम निगेटिव साइन थे तो बाकी टर्म आपके पॉजिटिव हो जा रहे थे। तो आई गेस आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग जो अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं फॉर CUET 2024 वो तैयारी शुरू कर दें। आपके लिए जितना ज़्यादा जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उसके लिए यहाँ पर स्टडी कैपिटल आपको प्रोवाइड करता है एक शानदार बैच जिसमें तैयारी कराई जाती है MA एंड MSc इकोनॉमिक्स की। इसमें क्या है, मैं एक बार आपको बताता हूँ कोर्स का पहले क्या तरीका है पढ़ाने का। आपको पार्ट A और पार्ट B आपको दोनों दिए जाएंगे, जो भी आपकी फ़ी है, यानी ये ऑफ़र प्राइस चल रहा है 2999, इसमें आपको मिलते हैं पार्ट A और पार्ट B पूरा कायदे से कवर किए जाते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं आपकी। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आपके डाउट सेशंस रखे जाते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसे क्लियर किया जाता है। PYQ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी एनालिसिस की जाती है। वीकली टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाती है, रोज़ आपको डेली क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी कराई जाती है। गाइडेंस आपको बेहतर मिलेगा, आपको लगातार आपके साथ टीचर्स बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन अच्छी जगह नहीं हो जाता है। तो ये आप ज़रूर ज्वाइन करिए अगर आप ऑर्डर्ड वे में अपनी तैयारी को करना चाह रहे हैं। जो ये विजय रथ है हमारा बैच, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए ये नीचे जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल करिएगा। और मैम के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप इनसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारे इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इस समय हैं। चाहे आप JNU सोच रहे हों, चाहे BHU, चाहे DU, जो भी आप यूनिवर्सिटी सोचें उसमें इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। तो ज़रूर ज्वाइन करिए। इतनी कम कीमत पर, लगभग 3000 से भी कम की कीमत पर आप पार्ट A और पार्ट B कहीं भी नहीं पाएंगे। आप जाके देख लीजिएगा, अगर आप पाएंगे भी तो आपको वो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग कि कौन सा वो मैट्रिक्स है। आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो आइडेम्पोटेंट भी होता है, ऑर्थोगोनल भी होता है और साथ ही इनवॉलेंट्री भी होता है। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।